Today we are going to learn mother tongue or other tongue in the activity word play. Now this is the page from your textbook. I will read the meaning of the topic mother tongue and other tongue from your textbook. There are some words in English which sound like words in your mother tongue. But if you consider the meaning and use, you realize that they are different words altogether. इसका मतलब ये है कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जो हम अपने मदर टंग में भी यूज़ करते हैं, जो भी हमारी मदर टंग हो, मराठी, हिंदी, उर्दू, तो उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें उस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है और यूज़ भी डिफरेंट होता है. यानी इंग्लिश में उसका मीनिंग डिफरेंट है और यूज़ डिफरेंट है, वैसे ही हमारे मदर टंग में भी उसका मीनिंग और यूज़ डिफरेंट है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट कॉलम है वर्ड्स का, ठीक है. इसमें वर्ड दिया है रोज़. मीनिंग इन इंग्लिश, ROS रोज़ जो है उसका मीनिंग होता है अ फ्लावर, गुलाब के फूल को कहते हैं. थर्ड है मीनिंग इन मराठी, उसको रोज़ यानी डेली. और मीनिंग इन हिंदी का मतलब होता है डेली और उर्दू में इसका मतलब होता है रोज़ाना. अभी हम लोग सेकेंड लाइन लेते हैं. सेकेंड लाइन में SUN दो सन दिया है. फर्स्ट वाले का मीनिंग है अ स्टार, सूरज, सितारा होता है, और अ मेल एयर, ठीक है, बेटे को बोलते हैं. मीनिंग इन मराठी, मराठी में सन मतलब फेस्टिवल, त्यौहार या साल को भी बोलते हैं ईयर. हिंदी में भी साल को बोलते हैं. और उर्दू में सन का मतलब साल होता है. मतलब तीनों में भी वक्त बताने के लिए, ईयर बताने के लिए सन का इस्तेमाल होता है. नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड वन. ना थर्ड लाइन में दिया है पीस और पीस. दो हैं पीस. एक का मतलब होता है बिट, छोटा सा टुकड़ा, और दूसरे पीस का मीनिंग होता है काम, शांत. अब मराठी में पीस का मतलब है फेदर, और हिंदी में पीस यानी ग्राइंड, पीसना, और उर्दू में भी पीस का मतलब होता है किसी चीज़ को बारीक करना. नाउ द लास्ट लाइन, काम. काम यानी मीनिंग इन इंग्लिश पीसफुल, सुकून से. इन मराठी काम यानी वर्क, काम, और हिंदी में भी काम का मतलब काम ही होता है, और उर्दू में भी काम का मतलब काम ही होता है. नाउ वी विल मूव टू इट्स एक्सरसाइज एक्टिविटी. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. अभी यहाँ पर फर्स्ट कॉलम दिया है वर्ड्स का, सारे इंग्लिश वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे. नेक्स्ट कॉलम दिया है मीनिंग इन इंग्लिश, आपको यहाँ पर उस वर्ड का मीनिंग लिखना है. और लास्ट कॉलम है मीनिंग इन मराठी, आपको मराठी में उस वर्ड की क्या मीनिंग है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा. नाउ वी विल टेक द फर्स्ट वन, बोट. ठीक है, बोट का यहाँ पर आगे मीनिंग इन इंग्लिश में ब्लैंक दिया है, तो यू हैव टू राइट डाउन शिप. ओके, और मराठी में इसका मीनिंग मतलब होता है ऑलरेडी दिया है अ फिंगर, उंगली को बोट कहते हैं मराठी में. नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन. इंग्लिश में वर्ड्स ब्लैंक दिया है, मीनिंग भी ब्लैंक दिया है, लेकिन मराठी का मीनिंग दिया हुआ है डॉटर इन लॉ. तो मराठी में डॉटर इन लॉ को सून बोलते हैं, बहू को. तो अब हमको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा SOON, सून. अब इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, तो SOON सून का मतलब होता है इंग्लिश में शॉर्टली. तो हमको वो सेकेंड वाले ब्लैंक में लिखना पड़ेगा. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, ROPE, रोप. रोप यानी इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड. कॉर्ड होता है मोटे से, उसको बोलते हैं. और रोप का मतलब अगर मराठी में हम जानना चाहेंगे तो प्लांट को बोलते हैं, छोटा सा जो प्लांट होता है उसको रोप बोलते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, लेक. लेक का इंग्लिश में मीनिंग होता है पॉन्ड, तालाब को बोलते हैं. मराठी में आपको इसका मीनिंग लिखना है, तो लेक मराठी में बोलते हैं बेटी को, तो डॉटर आएगा इधर. नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है नेम. नेम नाम को बोलते हैं, एज ऑल ऑफ यू नो, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. मराठी में नेम जो है वो एम को बोला जाता है, निशाना लगाने को. नाउ द नेक्स्ट वन, मोर. मोर बोलते हैं इंग्लिश में मच को, ज़्यादा को. मोर मराठी में बोला जाता है पीकॉक. ठीक है, एक परिंदे का नाम है. द लास्ट वन इज केस. केस बोलते हैं सूट को, ठीक है, और मराठी में केस बोलते हैं हेयर यानी बाल को. तो हियर द एक्सरसाइज एंड्स. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी. थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल.